नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम है। शब्दार्थ, अनुवाद, संस्कृत टीका, व्याकरण और विस्तृत टिप्पणी आदि सभी पुस्तक में सम्मिलित है। व्याख्याकार श्री आनंद स्वरूप जी हैं। पुस्तक का मूल्य 545 रुपये है। पुस्तक मैंने ऑफलाइन ली थी, 20% का डिस्काउंट मिला था मुझे पुस्तक पे। पीछे परिचय दिया गया है ग्रंथ का। भवभूति के नाटकों में उत्तर रामचरित उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसमें भगवान श्री राम के जीवन के उत्तर भाग की कथा का वर्णन है। उत्तर रामचरित का संस्कृत के नाटक साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान है। इसमें भवभूति ने ऊंची कल्पना, उर्वरा प्रतिभा, मानव हृदय के सूक्ष्म भावों का परिज्ञान, प्रकृति की गुरुता एवं महत्ता के प्रति अपने हृदय के आकर्षण, संसार के कलेशों से पीड़ित प्राणियों के प्रति संवेदना के भाव तथा चरित्र चित्रण के कौशल का प्रचुर परिचय दिया है। इसमें 7 अंक हैं, ये आप चैप्टर्स बोल सकते हैं, जिनमें प्रथम अंक सबसे बड़ा तथा 7वां अंक सबसे छोटा है। भवभूति के अन्य नाटकों के समान इसमें भी विदूषक का अभाव है। इसकी भाषा कहीं कहीं वैदिक कालीन है। भवभूति ने इस नाटक में केवल सौरसेनी प्राकृत का ही प्रयोग किया है, और वह भी केवल गद्य में। भवभूति के अनुसार इस नाटक में करुण रस केवल प्रधान रस ही नहीं अपितु एकमात्र रस है। वही करुण रस निमित्त भेद से श्रृंगार, वीर, अद्भुत आदि रसों के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। पुस्तक में कुल पृष्ठ 560 हैं, भूमिका इत्यादि और मूल ग्रंथ मिलाकर। और जो भूमिका है वो काफ़ी विस्तृत है, जिसमें संस्कृत काव्य और नाटक इत्यादि के बारे में उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको भी काफ़ी विस्तार से समझाया गया है। और ग्रंथ के अंदर भी केवल अनुवाद नहीं है मूल संस्कृत का, बल्कि अन्वय भी तो दिया ही गया है। संस्कृत में भी एक टीका है, उसके अलावा एक टिप्पणी का खंड है। टिप्पणी के खंड के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं। अभी हम आगे देखते हैं किस प्रकार की चीज़ें कवर की गई हैं उसमें। संपादक श्री जनार्दन शास्त्री पांडे जी हैं। मोतीलाल बनारसी दास द्वारा ये प्रकाशित है। शब्दार्थ, अनुवाद, संस्कृत टीका, व्याकरण और विस्तृत टिप्पणी इसमें दी गई है। उपोद्घात है जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही डिटेल्ड है। और ग्रंथ, रचनाकार और सामान्य रूप से काव्य एवं नाट्य से संबंधित जो है विषयों पर इसमें चर्चा की गई है इस उपोद्घात के अंतर्गत। प्रथम तो श्री भवभूति, उनके जन्म स्थान और वंश के बारे में चर्चा है। यद्यपि भवभूति का नाम संस्कृत नाट्य साहित्य में अमर है और कालिदास के बाद यदि कोई सर्वश्रेष्ठ नाटककार कहा जा सकता है तो भवभूति ही हैं, परंतु इनके विषय में जो भी थोड़ा बहुत ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होता है उसका आधार केवल मात्र इनकी रचनाएं ही हैं। भवभूति ने महावीर चरित नाटक में अपने जन्म स्थान, वंश आदि का विस्तार पूर्वक परिचय दिया है। फिर भवभूति के पितामह का नाम भट्टगोपाल, पिता का नाम नीलकंठ, माता का नाम जतुकर्णी अथवा जातुकर्णी तथा गुरु का नाम ज्ञान निधि था। इनके पूर्वजों का विदर्भ देश से संबंध होने के कारण डॉक्टर भंडारकर अनुमान करते हैं कि भवभूति का जन्म स्थान नागपुर प्रदेश के चंद्रपुर नामक स्थान के आसपास कहीं रहा होगा, क्योंकि वहां अब तक भी तैतरीय शाखा के मराठा ब्राह्मण रहते हैं। टीकाकार घनश्याम ने उत्तर रामचरित के कई प्राचीन टीकाकार रहे हैं। उनमें से टीकाकार घनश्याम ने भवभूति के द्वारा प्रयुक्त अनेक द्रविड़ प्रयोगों के कारण उनका जन्म स्थान द्रविड़ देश में माना है। गोदावरी तथा विंध्याचल को का जो हृदयग्राही वर्णन भवभूति ने अपने रचनाओं में किया है उसे प्रकट होता है कि इनका इन दोनों से घनिष्ठ परिचय था, अतः इन्हीं के समीप इनका जन्मस्थान मानना चाहिए। फिर इनको नाम को लेकर कुछ स्पष्टीकरण किया गया है। कहीं कहीं इनका नाम श्रीकंठ आ रहा है, तो क्या उनका प्रसिद्ध नाम था, क्या इनका दिया हुआ नाम था, उस पर चर्चा की गई है। ये कुछ सादे पृष्ठ आ गए हैं इसमें, बीच में कुछ ऐसा मिसिंग नहीं है। ये पृष्ठ संख्या 6 है, उसके बाद यहाँ पे 7 से प्रारंभ हो रहा है, 2 सादे पृष्ठ है। फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा है, संपूर्ण ग्रंथ में फॉन्ट साइज़ छोटा है। पेजेस की क्वालिटी ठीक ठाक है। प्रिंट कहीं गाढ़ा है, कहीं हल्का हो रहा है। यहाँ रचनाकार के काल के संबंध में चर्चा की गई है। नीचे फुटनोट में कुछ प्रिंट का इशू है, यहाँ पे प्रिंट मिटा हुआ है। यहाँ विभिन्न जो अन्य कवि रहे हैं उनका यहाँ वर्णन किया गया है, जिन्होंने इनका उल्लेख किया है अपनी रचनाओं में। तो काल के निर्णय में उससे सहायता मिलती है। यदि भवभूति के व्यक्तिगत बातों के विषय में ऐतिहासिक सामग्री पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध नहीं है, परंतु सौभाग्य से भवभूति के काल के विषय में पुष्ट प्रमाणों का अभाव नहीं है। 8वीं शती से लेकर 11वीं शती तक के अनेक लेखकों ने अपनी रचनाओं में भवभूति का उल्लेख किया है अथवा उनकी रचनाओं से उद्धरण दिए हैं।
और फिर यहाँ पर ही ये फुटनोट नंबर 1 है, तो यहाँ से जो उद्धरण अनेक जो अन्य रचनाकारों ने उद्धरण दिए हैं उनका यहाँ पर एक तरह से सूची दे दिया गया है। बाण के हर्षचरित आरंभ में कालिदास, भास, सुबंधु इत्यादि का नाम तो लिया है, परंतु भवभूति के नाम का निर्देश नहीं किया है। अतः भवभूति का समय बाण के पश्चात ही रहा होगा। तो इसी आधार पर इन सब आधारों के बेसिस पर और कुछ शिलालेख के आधार पर ईशा की 8वीं सदी का आरंभ माना जा सकता है भवभूति का काल। फिर भवभूति की ज्ञान राशि के बारे में कुछ चर्चा की गई है। इनके पूर्वज उच्च कोटि के विद्वान थे। स्वयं भवभूति भी अपने विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। मालती माधव, जो इनकी एक अन्य रचना है, एक श्लोक के अनुसार ये वे वेद, उपनिषद, सांख्य, योग और साहित्य के परम ज्ञाता है। इनकी रचनाएं जो हैं, जो अभी उपलब्ध हैं, 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, महावीर चरित अथवा वीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। उत्तम रामचरित, ये तीनों जो हैं वो नाटक हैं, जिसमें से मालती माधव की जो कथा है वो कल्पित है, परंतु इस कथा का आधार कथा सरित सागर की मदिरावती नामक कथा को माना जा सकता है। शेष दोनों नाटकों की कथा वस्तु वाल्मीकि रामायण से ली गई है। इन तीनों रचनाओं में महावीर चरित आरंभिक रचना है, क्योंकि उसमें भवभूति ने अपने विषय में बहुत कुछ लिखा है। उत्तम रामचरित ही उनकी प्रौढ़तम रचना है। उसमें रचना काल तथा भवभूति की ख्याति सर्वत्र फैल चुकी होगी, इसलिए इस नाटक में उन्होंने अपने विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। केवल एक ही वाक्य में उन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय दे दिया है। उत्तम रामचरित भवभूति की ऐसी सर्वोत्कृष्ट रचना है जिसके कारण वे कालिदास के समकक्ष नाटककार माने जाते हैं। भवभूति की ख्याति के बारे में फिर यहाँ पर कुछ चर्चा की गई है। उनके व्यक्तित्व के बारे में उनकी रचनाओं के आधार पर कुछ विश्लेषण किया गया है। भवभूति और कालिदास, इन दोनों में रचनाओं में, इन दोनों रचनाकारों की रचनाओं में क्या डिफरेंसेस थे, उस पर चर्चा की गई है। कालिदास का काव्य क्षेत्र भवभूति से अधिक विस्तृत है। उन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य तथा नाटक, इन तीनों प्रकार के काव्यों की रचना की। अपने इन तीनों क्षेत्रों में कालिदास अब भी अद्वितीय माने जाते हैं। भवभूति ने केवल नाटकों की ही रचना की है। उनके ग्रंथ अन्य कोई रचना इस समय उपलब्ध नहीं है। कालिदास की शैली प्रसाद गुण युक्त है। वह वैदर्भी रीति के कवि हैं। उनकी कोमलकांत पदावली पाठकों के हृदय में एक अपूर्व आनंद का उद्रेक करती है। कालिदास का प्रधान रस श्रृंगार है, जो कुमार, और इनका जो है भवभूति का प्रधान रस जो है वो करुणा है। करुणा की रचना में भवभूति अद्वितीय माने जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न जो है बिंदुओं पर चर्चा की गई है। फिर भवभूति की रचनाओं में विशेषता, उस पर कुछ टिप्पणी की गई है। नीति और सदाचार की भावना से ओतप्रोत है इनकी रचनाएं। भवभूति की गंभीर प्रकृति के कारण उनके तीनों नाटक तुच्छ तथा हल्के हास्य से रहित है। मतलब हल्के फुल्के उसमें हास्य जो है या तुच्छ हास्य जो है वैसे नहीं है। उनके नाटकों में सर्वत्र विदूषक का अभाव है। यह बात संस्कृत के अन्य नाटकों में नहीं पाई जाती। फिर भी भवभूति ने अपनी विनोद प्रिय प्रकृति का परिचय दिया है। उनका हास्य सदैव ही संयत और शिष्ट रहता है। फिर भवभूति विषय कुछ सुक्तियाँ जो अन्य ग्रंथों में मिलती हैं। यहाँ से ग्रंथ का परिचय प्रारंभ होता है। उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित क्या है, तो अभी तक हमें ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि ये भवभूति द्वारा प्रणीत एक नाटक है, उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। भवभूति के तीनों नाटकों में उत्तर रामचरित उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। यह करुणा रस का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इसमें राम के जीवन के उत्तर भाग अर्थात रावण वध के पश्चात राज्याभिषेक से आरंभ करके सीता निर्वाचन तथा बाद में सीता के पुनः समागम तक की कथा का वर्णन है। इसकी वस्तु कथानक प्रख्यात अर्थात ऐतिहासिक है। नेता राम धीरोदात है और नायिका सीता है। भवभूति में इस नाटक में केवल शौर सेनी प्राकृत का ही प्रयोग किया है, और वह भी केवल गद्य में। इसमें कुल 7 अंक हैं इस नाटक में, या 7 चैप्टर्स आप बोल सकते हैं। तो यहाँ सभी में किस प्रकार के घटनाओं का निर्देश किया गया है उन सब की चर्चा है। कथा वस्तु, हर अंक के बारे में बताया गया है कि उस अंक में मुख्यतः क्या कथा चल रही है। ये 7 अंक के बारे में बताया गया है। ये कथा वस्तु का विकास क्रम है, ये मैं आपको पढ़ के बता दूं तो उससे आपको संपूर्ण जो उत्तर रामचरित है वो कहाँ से कहाँ तक की कथा है वो आपको उसका ज्ञान हो जाएगा। दुर्मुख का राम को सीता विषयक अपवाद की सूचना देना। राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सीता का वाल्मीकि आश्रम के समीप परित्याग। शंभुक वध के लिए राम का दंडकारण्य में आगमन। वहीं पर अदृश्य सीता का राम के संपर्क में आना।
राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आरंभ, अश्वमेधीय अश्व का लव द्वारा पकड़ा जाना, लव तथा चंद्रकेतु का द्वंद्व युद्ध, राम का युद्ध क्षेत्र में आना और युद्ध का समाप्त होना, राम का कुश और लव के साथ संपर्क, गर्भ नाटक में यानी कि नाटक के अंदर नाटक में पृथ्वी तथा गंगा द्वारा और उसके पश्चात अरुंधति द्वारा सीता की पवित्रता की घोषणा, अंत में राम सीता तथा कुश लव का सुखद समागम। कथा वस्तु का काल विभाग, उत्तर रामचरित की घटनाओं का समय 12 वर्ष है। सीता की कठोर गर्भावस्था के समय नाटक की कथा का आरंभ होता है और उसके बाद फिर आगे जो विभिन्न अंक हैं वो कब आरंभ होते हैं। प्रथम अंक का आरंभ होता है, उसके द्वितीय अंक में हम सीधे 12 वर्ष बाद की स्थिति पे पहुंच जाते हैं और फिर उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो केवल कुछ दिनों के अंतर्गत हो जाती हैं। तो उस हिसाब से 12 वर्ष है, ऐसा नहीं कि संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो 12 वर्ष का कवर किया गया है। प्रथम प्रारंभ की प्रथम अंक में घटना आती है और फिर सीधे हम जंप करके जाते हैं 12 वर्ष बाद। कथा वस्तु का आधार, उपर्युक्त कथा वस्तु का मुख्य आधार वाल्मीकि रामायण है। रामायण के उत्तर कांड में राम के जीवन की उत्तर भाग की जो कथा दी हुई है वह दुखांत है, यानी कि उसका अंत दुख से होता है। भवभूति ने वाल्मीकि रामायण की इस प्रसिद्ध कथा को ही अभिनय विशिष्ट रचना में परिवर्तित कर उत्तर रामचरित नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसा इस नाटक के अंत में दिए हुए भरत वाक्य अभिप्राय से प्रतीत होता है। और जैसा पहले बताया गया, इसका अंत सुखांत है क्योंकि इसमें सभी का समागम हो जाता है। अंत में जो है वह पृथ्वी तथा गंगा द्वारा और उसके पश्चात अरुंधति द्वारा सीता की पवित्रता की घोषणा होती है और फिर सबका समागम हो जाता है, तो इसलिए यह सुखांत है। फिर प्रधान पात्रों का चरित्र चित्रण, उसके बारे में चर्चा की गई है। लव, कुश, चंद्रकेतु, वाल्मीकि। उत्तर रामचरित की आलोचना यहाँ पर एक क्रिटिकल एक कह सकते हैं एनालिसिस किया गया है उत्तर रामचरित जो नाट्य है उसका। इसमें कह रहे हैं भवभूति के पात्र स्वयं रोते हैं और दर्शकों को भी रुला देते हैं। वे सभी शील तथा सौजन्य की मूर्ति हैं। यहाँ कह रहे हैं प्रथम अंक में सीता निरसन के पहले ही कवि ने राम को माताओं अरुंधति तथा वशिष्ठ को ऋषिशृंग के आश्रम में भेजकर राम के प्रजानुरंजक रूप कर्तव्य पालन के मार्ग को निर्विघ्न बना दिया है। इस रंग की अभिव्यक्ति में भी कवि उतना ही सफल हुआ है जितना वह इससे पूर्व के अंकों में के करुणा रस की अभिव्यक्ति में। तीसरा अंक नाटकीय कला की दृष्टि से इस नाटक का सबसे श्रेष्ठ अंक है। इस नाटक का इतना उत्कृष्ट होते हुए भी दोषों से मुक्त नहीं है। सबसे बड़ा दोष है इसका घटना प्रधान ना होकर वर्णन प्रधान होना। तो इसमें ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा जो कथानक है वो बीच में स्लो हो जाता है और कुछ अंकों के जो कथानक है उनका अगर वो नहीं भी होते तो परिणाम पे कोई उसका अंतर नहीं पड़ता। अनेक वाक्यों की पुनरावृत्ति हुई है। काणे महोदय के कथनानुसार उत्तम रामचरित में 17 श्लोक ऐसे हैं जो महावीर चरित अथवा मालती माधव में मिलते हैं। महावीर चरित और मालती माधव दोनों इनकी ही रचनाएं हैं। फिर प्रधान रस जो करुणा रस है उसके ऊपर विमर्श किया गया है। करुण रस प्रधान है। महावीर चरित में वीर रस है, मालती माधव में श्रृंगार रस है और उत्तर रामचरित में करुण रस जो है वो प्रधान है। फिर शैली पर चर्चा की गई है। गौड़ी और वैदर्भी ये शैलियाँ क्या होती हैं वो यहाँ पे बताया गया है, कहाँ पे इनका प्रयोग होता है और इस जो उत्तर रामचरित है उसमें किस शैली का कहाँ पे प्रयोग किया गया। भवभूति के प्रस्तुत नाटक में हम दोनों रीतियों का उचित और मर्यादित प्रयोग पाते हैं। करुण रस की अभिव्यंजना में भवभूति ने वैदर्भी का आश्रय लिया है। कोमल भावों को व्यक्त करने के लिए इस रीति का प्रयोग उचित है। ये रीति ये सब क्या है, ये सब इसमें बताया गया है। फिर नाट्य कला के ऊपर कुछ चर्चा की गई है। दृश्य काव्य में तीन मुख्य तत्व होते हैं, कथा वस्तु, पात्र और रस। तो यहाँ वही समझाया गया है। रामायण की कथा का अंत दुखद है। सीता के निधन में निधन शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। कथा का अवसान होता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार कथा का अवसान सुखद होना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ सभी का प्रभु श्री राम, सीता माता, लव कुश सबका समागम से कथा का जो है वो अंत होता है। विषय अनुक्रमणिका है। उपोद्घात जो अभी हमने देखा उसका 7 अंक हैं, 7 अंक आ गए और फिर एक श्लोक अनुक्रमणिका अंत में दी गई है।
ये पहला श्लोक है, श्लोक का अन्वय दिया गया है, उसके बाद अनुवाद दिया गया है। अगर आप संस्कृत नहीं जानते हैं, केवल आपको हिंदी में पढ़ना है, तो श्लोक का केवल आपको अनुवाद पढ़िएगा तो अनुवाद ही काफ़ी है। उसके नीचे संस्कृत में टीका दी गई है, व्याकरण पे चर्चा की गई है, वो अगर आप संस्कृत के ज्ञाता हैं, संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता हैं तो फिर आपके लिए है। और टिप्पणी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। टिप्पणी ऐसा नहीं है कि हर श्लोक में इतनी विस्तृत है, ऐसा नहीं कि हर जगह एक ही पैटर्न अपनाया गया है, हर जगह अलग अलग प्रसंग अनुसार जो आवश्यकता है वो टिप्पणी में दिया गया है। कहीं अन्य भाष्यकारों ने उस श्लोक का अर्थ किस प्रकार से लिया है, वो उचित लग रहा है, नहीं उचित लग रहा है, उस प्रकार की टिप्पणी है। कहीं पर इस श्लोक के बारे में या गद्य के बारे में टिप्पणी की गई है कि ये कहीं और उद्धृत किया गया है, उस प्रकार से है। कहीं किसी दूसरे ग्रंथ से उसकी तुलना की गई है। कहीं ये बताया गया है कि ये मालती माधव में भी आता है या महावीर चरित में भी आता है। कहीं ये बताया गया है कि ये मूल वाल्मीकि रामायण से ही थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से टिप्पणी का भी खंड बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो भी आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी अधिक उसमें जानकारी प्राप्त होगी। तो केवल जो हिंदी के पाठक हैं उनके लिए अनुवाद और टिप्पणी का खंड हर जगह इतना विस्तृत नहीं है जितना यहाँ पहले गद्य में दिख रहा है। जैसे यहाँ पर टिप्पणी है तो विभिन्न शब्दों को लेके उनका, और टिप्पणी में ऐसा नहीं है कि पूर्णतः ये हिंदी में ही है, टिप्पणी में कई जगह संस्कृत अंशों का भी प्रयोग किया गया है। अब जैसे प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना क्या होती है, यहाँ प्रस्तावना समाप्त हुई ग्रंथ की, तो इस श्लोक के साथ, इस गद्य के साथ, तो यहाँ पर प्रस्तावना समझा दिया गया है टिप्पणी के अंतर्गत कि प्रस्तावना क्या होती है। नाटक के आरंभ में जहाँ नटी विदूषक अथवा पारिपार्श्विक सूत्रधार के साथ संलाप करते हैं और उस संलाप में आगे आने वाले विषय की सूचना देते हैं, उसे प्रस्तावना अथवा आमुख कहते हैं। जहाँ प्रकृत विषय का अतिक्रमण करके दूसरा विषय प्रयोग छेड़ दिया जाए और उसी के द्वारा पात्र का प्रवेश हो, वह प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना होती है। यहाँ सूत्रधार तथा नट राजद्वार पर जाकर स्तुति पाठ की तथा उसी के साथ सीता विषयक अपवाद की बातें करते हैं, किंतु बीच में ही यह विषय छोड़कर रामचंद्र जी का प्रस्ताव छेड़ देते हैं और उसी के द्वारा पात्र राम तथा सीता का प्रवेश होता है। तो इसलिए यह प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना समाप्त हुई, तो यहाँ टिप्पणी में अच्छे से समझाया गया कि प्रस्तावना क्या होती है और ये प्रस्तावना क्यों है। ये जैसा मैंने बताया था, जैसे यहाँ गाढ़ा फॉन्ट है, यहाँ थोड़ा प्रिंट हल्का हो गया है, लेकिन बिल्कुल मिटा हुआ नहीं है, एक आध जगह पे थोड़ा सा है, कुछ अक्षर मिटे हुए हैं, भूमिका में ही जैसे मैंने दिखाया था। फॉन्ट साइज़ तो छोटा है, तो थोड़ी सी वो कठिनाई है। अब यहाँ पर जैसे टिप्पणी में बताया गया है, इस श्लोक के भाव के साथ भृतृहरि की नीति शतक पे हम 2 पुस्तकें देख चुके हैं। अगर आप नीति ग्रंथ वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ एक रणधीर प्रकाशन की और एक रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित नीति शतक के 66वें श्लोक की तुलना की जा सकती है और फिर वह श्लोक यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से अन्य ग्रंथों से भी तुलना करके बताया गया है। अब जैसे यहाँ शुद्ध विष्कंभ, यहाँ लिखा गया शुद्ध विष्कंभ समाप्त, तो यहाँ बताया गया है कि विष्कंभ क्या होता है, शुद्ध विष्कंभ क्या है। विष्कंभ के बारे में उपोद्घात में भी चर्चा थी। अंक के आदि में बीते हुए तथा आगे आने वाले कथांशों का निर्देश करने वाला दृश्य विष्कंभ कहता है। यह 2 प्रकार का होता है। शुद्ध विष्कंभ मध्यम पात्रों द्वारा प्रयोजित होता है और इसकी भाषा केवल संस्कृत होती है। संकीर्ण विष्कंभ में नीच तथा मध्यम दोनों प्रकार के पात्र संभाषण करते हैं और उसकी भाषा संस्कृत तथा प्राकृत मिली हुई होती है। तो यहाँ वासंती और आत्रेयी दोनों मध्यम पात्र हैं तथा उनकी भाषा संस्कृत है, अतएव यह शुद्ध विष्कंभ है। तो इस प्रकार से टिप्पणी में जो है, तो जो नाट्य शास्त्र पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी उपयोगी होगी। जो नाट्य शास्त्र की रचना किस प्रकार से होती है और उसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको समझने के लिए, सामान्य पाठक के लिए भी बहुत ही है। जो समझना चाह रहे हैं संस्कृत में जो नाट्य शास्त्र हैं उस किस प्रकार से होते हैं, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स को, तो उनके लिए भी काफ़ी काम किया। यहाँ एक टिप्पणी में मुझे लग रहा है ये कुछ गलत टिप्पणी हो गई है, या जटायु शिखर के बारे में कह रहे हैं। कहीं कहीं जैसे जो शब्द आए हैं श्लोक के अंतर्गत उनका अनुवाद दिया गया, तो उनको नीचे ऐसे एक एक्सप्लेनेशन टाइप एक 2 लाइन का उन शब्दों का दे दिया गया है। तो जटायु शिखर इस गद्य में आया था। तो सूर्य के तेज से जटायु के पंख झुलस गए थे और वह उड़ ना सकता था। उड़ ना सकता हुआ जिस शिखर पर रहा करता था उसका नाम जटायु शिखर पड़ गया। ये तो शायद संपाति के साथ हुआ था, जटायु के साथ नहीं, और जटायु उड़ सकते थे। उत्तर रामचरित में भी एक जगह इस बात का उल्लेख आया है किसी प्रसंग में। तो ये मुझे लग रहा है टिप्पणी शायद यहाँ थोड़ी सी त्रुटि है इसमें। अब यहाँ पे इस श्लोक के बारे में कह रहे हैं, श्लोक का अनुवाद है, तमसा नदी अपने कह रही हैं, स्नेह का आश्रय होने से दंपत्ति के अंतःकरण रूप तत्व का
अपत्य इस प्रकार का यह अद्वितीय आनंद निर्मित ग्रंथि बंधन विधाता द्वारा बांधा जाता है। तो ये बच्चे के बारे में बात हो रही है, बच्चे या बच्ची के बारे में। तो उसके बारे में कह रहे हैं टिप्पणी में, यह श्लोक भवभूति के उत्कृष्टतम श्लोकों में से है और उनकी अपत्य विषयक उच्च एवं पवित्र भावना का अभिव्यंजक है। माता तथा पिता का स्नेह उनकी संतान में केंद्रित रहता है। उनका वह पवित्र स्नेह वासना से सर्वथा अदूषित होता है। और फिर आगे के भी एक श्लोक में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ भी कह रहे हैं, ये श्लोक मैं आपको पढ़ के इसका अनुवाद पढ़ दूँ। ये अपने पहले वाले से लिंक्ड है। कठोर हो वासंती तुम कठोर हो, जो हृदय के मर्म स्थानों में छिपे हुए कीलों की संचालनों से बार बार मुझ मंदभागिनी को और आर्यपुत्र को क्लेश दे रही हो। राम कहते हैं, आई अति कोप करने वाली सीते, इधर उधर मानो दिखाई देती हो किंतु दया नहीं करती हो। हा देवी, हृदय फट रहा है, देह का बंधन विशीर्ण हो रहा है, जगत को शून्य प्रतीत कर रहा हूँ, अविश्रांत ज्वालाओं से भीतर जल रहा हूँ। अवसाद युक्त हुआ विकल अंतःकरण गाढ़ अंधकार में मानो डूब रहा है, चारों ओर से मूर्छा घेर रही है, मैं मंदभागे कैसे करूं। तो इस पे कह रहे हैं, यह श्लोक उत्तर रामचरित के श्रेष्ठ श्लोकों में से है। इसमें करुण रस को पराकाष्ठा पहुंचा गया है। 31वें श्लोक में राम ने कहा था कि हृदय गाढ़ उद्वेग से दला तो है परंतु विदीर्ण नहीं हुआ, परंतु इस श्लोक में हृदय विदीर्ण होने को है। राम का करुण रस उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस श्लोक के कुछ पाठ भेद के साथ मालती वादव में भी आया है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं टिप्पणी में। यहाँ भी संविधान कम, यह शब्द यहाँ दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। राम तथा सीता के जीवन में घटित विविध घटनाओं का विचित्र क्रम, जिससे वे सभी घटनाएं एक ही अर्थ, और वो अर्थ है शोक, का प्रतिपादन करने में समर्थ होती है। और दूसरा, नाटक का रचना वैचित्र, जिससे नाटक में अभिव्यक्त सभी भावों का करुण रस में ही पर्यवसन होता है। तो एक तरफ से शोक और दूसरे तरफ से करुणा। अब जैसे यहाँ भी टिप्पणी में, इस श्लोक विमर्श संधि के द्रव नामक भंग अंग के उदाहरण के रूप में दश रूपक में उद्धृत किया गया है। तो दश रूपक एक अन्य ग्रंथ है, तो उसमें संधि द्रव नामक अंग के उदाहरण के रूप में इस ग्रंथ से श्लोक लिया गया है। तो इस प्रकार की टिप्पणी में और भी जानकारियाँ दी गई हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम जो इस पुस्तक में थी, जिस कारण मुझे एक और दूसरी प्रति लेनी पड़ रही है उत्तर रामचरित की, और ये पुस्तक जबकि मैंने ऑफलाइन ली थी, पलट के भी देखा था, लेकिन मुझसे मिस हो गई लगता है। करीब 4 महीने हो गए मुझे ये पुस्तक लिए हुए। और ये बाइंडिंग में कभी कभार ऐसा होता है, पहले भी मेरे साथ एक आध पुस्तकों में हुआ है। पृष्ठ संख्या 112 है, उसके बाद सीधे पृष्ठ संख्या 145 है। तो 113 से लेकर 144 तक बिल्कुल ही गायब है। ये प्रथम अंक है। प्रथम अंक का जो गद्य संख्या है वो 71 है। 71 का भी अनुवाद इसमें नहीं छप पाया है। अनुवाद शायद 113वें पृष्ठ पे था, तो 71 से ही आप गिनती मान लीजिए। 71 से लेकर द्वितीय अंक यानी कि दूसरा चैप्टर प्रारंभ हो गया है, और हमें सीधे उसके दूसरे गद्य का अनुवाद यहाँ दिखता है, दूसरा गद्य भी नहीं दिखता। तो वो सब कुछ बिल्कुल गायब है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ बाइंड नहीं हुआ, 4 पेज बाद बाइंड हो गया, वैसा भी नहीं है। ये पेज पुस्तक में कहीं है ही नहीं, पृष्ठ संख्या 113 से लेकर के 144 तक। तो अगर आप ये पुस्तक ऑफलाइन ले रहे हैं तो ये चीज़ चेक कर लें। अगर आप ये पुस्तक ऑनलाइन ले रहे हैं तो अलग से फ़ोन करके कंफर्म कर लें। अभी मैंने ऑनलाइन कुछ अन्य पुस्तकें देखी हैं, देखकर मुझे ऐसा लगा है कि ज़्यादातर पुस्तकों में शैली इसी प्रकार से है संभवतः। अभी मेरे पास पुस्तक नहीं है, लेकिन एक पुस्तक मैं और मंगवा रहा हूँ। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक उसके काफ़ी पहले तक मेरे पास वो पुस्तक आ चुकी होगी, और मैं हो सकता है पढ़ चुका हूँ, और आप अगले वीडियो में उसी पुस्तक को देखेंगे तो वहाँ देख लेंगे। अगर वहाँ पे भी टिप्पणी वगैरह होगी, सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा। बस ये वाला जो संस्करण है, ऐसा नहीं होगा कि हर कॉपी में इसका ऐसा एरर होगा, लेकिन हो सकता है ये जो लॉट निकला हो या मेरे पास जो प्रति हो सिर्फ उसमें ही हो। तो ये चीज़ आप कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छे खासे पृष्ठ हैं जो मिसिंग है 113 से लेकर 144 तक, जिस कारण मुझे दोबारा ये किसी दूसरे प्रकाशन की या फिर कोई दूसरा संस्करण जो है वो लेना पड़ रहा है। पृष्ठ संख्या 556 पे पुस्तक जो है समाप्त हो रही है, और
ऑब्वियसली इसमें जो मैंने पृष्ठ बताए वो मिसिंग है बीच के, और फिर श्लोकों की एक सूची दी गई है 2-3 पृष्ठों में। तो ये थी कुछ जानकारी मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरित के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।